बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त पूरा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर दो चार चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से डिस्कस हो रही हैं। वो ये कि क्या तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह हो गई है, क्या नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो डील चल रही है या फिर जो बातचीत चल रही है, क्या ये उसी का नतीजा है कि शहरियार अफरीदी के जो भाई हैं वो बाजियाब हो गए, इमरान रियाज खान भी वापस आ गए और इमरान खान साहब को अटक जेल से निकाल कर जो है उनको अडियाला जेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और उनको बेटर क्लास भी फराहम कर दी गई है। इसके अलावा क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए या फिर बातचीत के लिए तैयार हो चुके हैं, और जो अडियाला जेल में मुंतकली है खान साहब की, उसकी वजह क्या है, और क्या पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर मार्शल लॉ लगने के कुछ चांसेस हैं। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपको तफसीलन आगाह करूँगा। नाज़रीन, कई रोज़ से मोहम्मद अली दुरानी जो कि साबिक सेनेटर हैं और साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा थे और आजकल मुस्लिम लीग फंक्शनल में वो हैं। वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात को बेहतर करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से 2 बार मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों के अंदर इस बात के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया कि जो मुज़ाकरात हैं वो होने चाहिए और मुज़ाकरात की जो दुरुस्त जानिब जाना है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन से हुई। इसको खुफिया रखा गया, मकाम को भी खुफिया रखा गया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बात का एलामिया जारी किया गया और ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हर कोशिश, संजीदा कोशिश की जो है वो उसको सपोर्ट करती है। लेकिन मैंने कुछ सोर्सेज से पूछा कि इन मुज़ाकरात की मामलात क्या हैं, बातचीत क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, और मुज़ाकरात ये अगर होंगे तो मतलब किस लेवल के ऊपर और क्या इसके अंदर आउटकम क्या हो सकता है, पेशकश क्या की जा रही है। तो कुछ चीज़ें सामने आई कि अभी एतमाद साजी की हद तक बात चल रही है और एतमाद साजी के बाद जो है वो जो मेन मकासद हैं वो हासिल किए जाएंगे। मेन मकसद क्या है वो मैं अपने वीलॉग्स के अंदर बता भी चुका हूँ कि इमरान खान साहब की बैरून मुल्क रवानगी या उनको बाहर भिजवाना जो है वो मेन मकसद है, और इंतखाबात को भूल जाएं। तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे भी सही तो उसकी पोजीशन इस लेवल के ऊपर ना हो कि वो हुकूमत साजी के मराहल में या हुकूमत साजी कर सके। और जो पहली दफ़ा रब्ता हुआ या फिर जो डील की बातचीत की गई तो इमरान खान साहब ने रजामंदी ज़ाहिर नहीं की और इस डील को यकसर मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि अवाम को मौका दें इंतखाबात का, अवाम जो है वो इंतखाबात करवाए, इंतखाबात जो हैं उसमें हिस्सा ले और वो जो फैसला करेगी उन्हें मंजूर होगा। और इमरान खान साहब ने बाहर जाने की तमाम पेशकशों को मुस्तरद और रद्द कर दिया। फिर उसके बाद एक और अटैम्प्ट होती है और उस अटैम्प्ट के अंदर इस हद तक बातचीत चली जाती है तो इमरान खान साहब ने ये फिर डिमांड की कि भाई मामलात, मुज़ाकरात, या फिर पीटीआई की तरफ से ये डिमांड की गई, इमरान खान साहब की हद तक तो नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ की जब डेलीगेशन से बातचीत हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि एतमाद साजी हो ना, मतलब एक तरफ आपने तहरीक इंसाफ को टारगेट किया हुआ है और दूसरी तरफ अगर ये बातचीत कराना चाहते हैं तो फिर मुज़ाकरात वाला माहौल भी पैदा करें। फिर उसके बाद आपने देखा कि इमरान रियाज साहब भी बाजियाब हो गए, आ गए वापस, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है कि उनको बोलने में दुश्वारी का सामना है। जो कुछ उनके साथ हुआ बीता, जिन लोगों को उन्होंने बताया और जिन दोस्तों से मैंने बात की, तो मैं ये नहीं बताना चाहता कि उनके साथ क्या क्या कुछ होता रहा, किसने ये किया, लेकिन ये बात इमरान रियाज जब खुद बेहतर होंगे, जब उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह जल्द होगी तो वो खुद ही आके बताएंगे। लेकिन उसके बाद शहरियार अफरीदी साहब के भाई को भी बाजियाब करा लिया गया, वो भी बाहर आ गए और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अजहर मशवानी साहब के जो भाई हैं और जो दीगर तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको भी जल्द इस हवाले से मामला रिहाई या फिर जो मुकदमात हैं उनके अंदर उनको भी मामला बेहतर हो जाएंगे। तो क्या ये डील का नतीजा है? तो जब मैं ये बोल रहा हूँ लफ्ज़, इस वक्त तक कोई डील नहीं हुई। इमरान खान बाहर जाने के लिए ताहाल तैयार नहीं हुए और वो मानेंगे भी नहीं। बाकी
बातचीत चल रही है और बातचीत के लिए ये जो सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं ये सिर्फ एतमाद साजी की हद तक है। और दूसरा, तहरीक इंसाफ के साथ डील की खबरें चलवाकर जो मकासद हासिल किए गए या जो बातचीत को देखकर इश्यूज मामलात कराए गए, वो बुनियादी तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पैगाम था कि आप जो लेफ्ट राइट घूमने फिरने की कोशिश कर रहे हैं, आप बंदे के बच्चे बन जाएं, आप इंसान के बच्चे बन जाएं, क्योंकि प्लान के अंदर तो इंतखाबात हैं नहीं। अगर इंतखाबात होंगे भी सही तो बहुत इश्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा, शायद ना भी हों। जो कि अगली जो मैंने बात की थी मार्शल वाली, वो इससे ही मुंसलिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। उनको ये कहा गया है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, और जिस तरह अच्छे बच्चे बनकर आपने 1.5 साल 1.25 साल जो आपने जो अच्छे बच्चों की तरह हमारी बात को माना है और हुकूमत की है, वैसे ही आपने करना है आगे। और नवाज शरीफ साहब को भी पैगाम दिया गया है कि भाई अपने प्लेटलेट्स के ऊपर गौर करें और वतन वापसी का ड्रामाबाजी जो है वो बंद करें। ना आपकी तो दाल गलनी है, ना अवाम ने आपको वोट देना है, और ना ही हमने आपको वज़ीर आज़म बनने देना। तो बात इज़ क्लियर। तो अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिर से वज़ीर आज़म बनते हैं, क्या करते हैं, नून लीग के अंदर से किस तरह तोड़ते हैं, क्या चीज़ें निचोड़ते हैं। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी की भी दाल नहीं गल रही, नून लीग की भी इश्यूज़ पैदा हुए हैं। लिहाजा उनको पैगाम दे दिया गया है कि अगर आप नहीं करेंगे तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा देंगे, फिर देखा जाएगा जिसके पास अवाम जिसको वोट देती है दे दे। अभी तो आप लोगों की इश्यूज़ और डिमांड के ऊपर ये सारा कहानी चल रही है। खान साहब और तहरीक इंसाफ जिस तरीके से टारगेट हैं, अगर वो इनको टारगेट नहीं करते और इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक फैसले होते हैं तो फिर पीटीआई के ऊपर शायद मुकदमा भी ना बने, 2-4 लोगों के अलावा बाकी सब जो है वो फ्री हो जाएं। और फिर बतौर सियासी जमात अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है तो फिर इनके हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये रोएंगे, पछताएंगे। और जो कुछ इनकी हुकूमत में पीटीआई के साथ हुआ है, अगर वो खुदा न खास्ता इनके साथ रिपीट हो जाए तो फिर तो ये पाकिस्तान तो क्या, ये दुनिया में शायद ना रह पाए। मतलब पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जिस तरीके से ख़वातीन के ऊपर जुल्म, बर्बरियत और उनको जिस तरीके से गिरफ्तारियां उनकी की गई और उनको जिस तरीके से, मतलब जो एक सेट प्रिंसिपल है हमारे कानून के, उनके अगेंस्ट सारा कुछ किया गया, अगर इनके साथ हो तो फिर इनके साथ क्या होगा, सोच के ही खौफ आता है। लेकिन ये किसी भी सियासी अपोनेंट या फिर सियासी कैदियों के साथ होना ही नहीं चाहिए। खैर, अब जो मेरा अहम और बड़ा अहम क्वेश्चन और सवाल था, जो मैंने पहले कहा था कि क्या पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ एक बार फिर लग सकता है, तो उसके इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सूरत हाल क्या हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो चंद रोज़ पहले इंतखाबात की तारीख का, यानी कि हफ्ते का ऐलान किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में से किसी एक तारीख को मुंतखब करके इंतखाब करा दिए जाएंगे, वो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को कूल डाउन करने के लिए था, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि सबसे बड़ा जो जमहूरी और आइनी हक है आवाम का, वो इंतखाबात होता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मिसाल के तौर पर आप ले लें, वहाँ पर अगर जंग भी हो रही हो, कोई नागहानी आफत भी वहाँ पर हो, तब भी इंतखाबात होते हैं। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसके अंदर अगर इंतखाबात की बात की जाती है तो कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम आ जाएगा, मुआशी अदम इस्तेकाम आ जाएगा। लिहाजा उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था कि भाई इंतखाबात सबसे बड़ा आइनी हक है अवाम का, और लोग सवालात भी कर रहे थे। तो काजी साहब को खामोश कराने के लिए, और इस दौरान हल्का बंदी वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है तो उनको ठंडा करा दिया गया कि भाई इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन आगे जाकर दो ऐसे पॉइंट्स और हैं, दो तीन ऐसे पॉइंट्स और हैं जहां पर जाकर एस्टैब्लिशमेंट और काजी फायज ईसा साहब के दरमियान इश्यूज पैदा हो सकते हैं। और वो इश्यूज हैं फैजाबाद धरना केस के जो फौज से मुतालिक मामलात हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, यानी कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई, या फिर और जो जितने भी प्लेयर्स थे उस सारे मामलात के अंदर इन्वॉल्व, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इश्यूज़ पैदा हो जाएंगे, क्योंकि नज़रसानी केस भी फिक्स है। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक कुछ मामलात, अगर उसके ऊपर भी काजी फायज ईसा साहब ये कह देते हैं कि भाई इनसे जो उनके सरकारी एजाज़ात हैं, फौजी एजाज़ात हैं, वो वापस लिए जाएँ, फिर इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। और इंतखाबात के ऊपर भी अगर काजी साहब अटक गए और उन्होंने कहा नहीं इंतखाबात होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए,
जो कि प्लानिंग में नहीं है, फिर भी इशूज़ पैदा हो सकते हैं। और यहाँ पर जो मुशाहिद हुसैन सैयद और जो और सियासतदान कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी आ सकता है, तो ये वो 3 अहम पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ सिचुएशन पैदा हो। अभी भी वक्त है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो लीडरशिप है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी करता धरता है हमारे मुल्क के, उन सबको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तानियों की क्या हालत है। बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तानियों के, और इस तमाम तर सूरत हाल में आम आवाम का ही नुकसान होगा। अल्लाह करे हम सब के लिए ये जो फेज़ है ये बड़ी बेहतरी से और अमन और अमान से गुजर जाए। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामिल हासिल हो।